अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्वा डोंगल के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे कि चाइना की और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एक नई डिवाइस आई है एक्वा के नाम से, ठीक है, जिसमें ऑल इन वन है तकरीबन। ये अभी कितनी कामयाब है, कितनी यूज़फुल है, इसको तो हम आगे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। बट हमारे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इस डोंगल के बारे में जो है कुछ डिटेल्स बताएं कि इसको लेना चाहिए या नहीं। तो देखें, आज फर्स्ट वीडियो मैं इसकी आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप पहले तो इसका सेटअप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। गूगल पर हम आते हैं और यहाँ पर एक्वा डोंगल से लेटेस्ट सेटअप लिखते हैं तो ये आपको एक लिंक मिलेगा एक्वा की ऑफिशियल साइट जो है, ठीक है। ये देख लें, यहाँ से आपने आकर एक्वा डोंगल का सेटअप जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। ये दो लिंक्स आपको मिलेंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इसको डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट जो है इस डोंगल की क्या खूबी क्या खामियां हैं ये तो टाइम टू टाइम ऑपरेट करके ही पता चलेगा। बट यहाँ से हम इस वक्त इसका सेटअप डाउनलोड करते हैं और सेटअप डाउनलोड करने के बाद ये देखें, ये डाउनलोड लिंक आ गया यहाँ पे और ये तकरीबन 16 MB का एक सेटअप है। इसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है और ये इसका मेन सर्वर है, यहाँ से आप इसकी एक्टिवेशन वगैरह कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब डोंगल या न्यू के अपडेट्स आई हैं, जैसे बिल्कुल उस तरीके से जैसे सैमसंग का जो है शेल था, ठीक है, इसी तरीके से UMT का जो है UMT सपोर्ट एक्सेस है, एवेंजर का एवेंजर सपोर्ट एक्सेस है, ठीक है। तो इसी tरीके से इनका ये जो सपोर्ट एक्सेस सेटअप ही समझें इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको अब देखें मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ इसे, ठीक है। ये आपने सेटअप चलाना है, इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट करना है, सिंपली नेक्स्ट करेंगे। डेस्कटॉप शॉर्टकट लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। इसको फिनिश करते हैं और ये देखें, ये थैंक यू का ऑप्शन आएगा, ओके कर लेते हैं। ये इसका मेन जो है इंटरफेस जो सर्वर का है वो आपके सामने आ गया। यहाँ पे आपको डोंगल्स की डिटेल्स वगैरह सारी आप ले सकते हैं, अबाउट, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले तो ये किस ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। खैर इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो यहाँ से देखें, आपने यहाँ पर आना है न्यूज़, अपडेट एंड न्यूज़, और यहाँ से सबसे लेटेस्ट सेटअप जो है इसका तकरीबन 300 MB का है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये देखें 3 सर्वर उन्होंने दिए हैं, कहीं से भी कर दें तो फर्स्ट सर्वर से हम इसको डाउनलोड करते हैं। ये देखें, ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया, इस पर अब टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए मैं आगे से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सेटअप डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास सेटअप ये सारा डाउनलोड होकर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करते हैं, जो मेल इसका इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ये देखें इस तरह से लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, डेस्कटॉप शॉर्टकट इसका ले लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो ये इसका मेन सेटअप जो है एप्लीकेशन सेटअप एक्वा डोंगल का इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो देखते हैं कि क्या इसका सेटअप है, क्या सिनेरियो है, किस तरीके से। देखें जी, सबसे मेन चीज़ इसकी एक्वा टीम ने जो कहा है कि नो क्रेडिट, ठीक है, नो पैक, नो ईयरली, और ये जो है लाइफ टाइम है, ठीक है। यानी एक्टिवेशन लाइफ टाइम है। ये तो इन्होंने अभी नई डोंगल क्योंकि आई है इस वजह से एक ऑफ़र दी है। चल खैर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या देखें, ये इन सेटों को सपोर्ट करेगा। बेसिकली ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए बनाया गया है, इसमें एप्पल का कोई तस्करा नहीं है, वो तो आपको पता 3U टूल या iTunes से। तो डेस्कटॉप पे इसका देखें, ये ब्लू कलर का आइकन अपीयर हो जाता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका इंटरफेस किस तरह का है। तो ये देखिए, ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस तो अच्छा बनाया है इन्होंने, कलरफुल, और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको टैग कर दिया है लोगों के साथ। ये देखें, आपको कॉलम में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ये देखें एसूस का टैग है, एसूस टैग पे आएंगे तो एसूस के ये ब्रांड्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से जिस मॉडल को भी आप डील करना चाहें, ठीक है। इसके बाद ये कनेक्शन मॉड है कि किस कनेक्शन मॉड पे आप डाइक पे, EDL, ATV कहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। अनलॉक मेन्यू दिया हुआ है, इसके नीचे सिक्योरिटी की सेटिंग सारी, FRP, स्क्रीन लॉक, हार्ड रीसेट वगैरह, यूज ऑपरेटर से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बैकअप का मेन्यू है, इस तरीके से रिपेयर मेन्यू, IME नंबर वगैरह रिपेयर किया जा सकता है, और यहाँ से आप एसूस की ब्रांड्स को फ्लैश वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग देखें, जो टैब बना हुआ है वो eMMC का है, यानी ये जो ओप्पो वगैरह के नए फ़ोन हैं जिनका स्क्रीन लॉक या फ्लैशिंग जो है ऑनलाइन होती है, उसको अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ISP पॉइंट पे रख के सेट खोलना पड़ेगा। इसमें आपको देखें, ये पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन भी मिलेंगी। ISP पॉइंट्स इसके कौन से बनते हैं, इसके लिए आपके पास अडाप्टर होना चाहिए,
तो अडाप्टर के साथ ये जंपर करके आप इन नए सेटों को भी फ्लैश कर सकते हैं, इसका स्क्रीन लॉक हटा सकते हैं, ठीक है, FRP लॉक हटा सकते हैं, डाटा डंप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये देखने सारे इंटरफेस बने हुए हैं। तो अच्छा इंटरफेस बनाया इन्होंने, लुक वाइज भी अच्छा है डार्क थीम के साथ, ठीक है, बट थीम चेंज भी इसकी हो सकती है। ये इसके डिफरेंट टैब्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अच्छा फंक्शन इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। उसके बाद देखिए हुआवे टैब पे जब आते हैं, हुआवे टैब में इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया हाई सिलिकॉन को। ये देखें हाई सिलिकॉन की एक सीरीज़ है, उसमें फिर ये सीरीज़ के आगे जितने मॉडल्स हैं प्रोसेसर के हिसाब से उसके ब्रांड्स दिए हुए हैं, मॉडल नंबर, और ये कनेक्शन मॉड दे दिया इन्होंने, किस मॉड पे आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहेंगे। अनलॉक में ये सारे ऑपरेशन नीचे गिवन है। इसी तरीके से ये देखें, ये भी एक इन्होंने सिक्योरिटी बैकअप और फ्लैश के लिए, फ्लैश में इन्होंने अपडेट फ्लैशिंग और रॉ प्रोग्रामर दोनों इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा सेटअप है। ये IMEI का है, IMEI रिपेयरिंग से रिलेटेड। LG का टैब बना हुआ है, इसमें देखें LG के भी इसी तरीके से आप कनेक्शन मॉड के ऊपर रख के अनलॉक, बैकअप, रिपेयर और फ्लैश टैब वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इंटरफेस है, कलरफुल सा है। और इस तरह से ये देखें मोटरोला का इन्होंने टैब दिया हुआ है, मोटरोला के मॉडल्स को भी आप फ्लैशिंग और ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह को डील कर सकते हैं। मोटरोला के बाद ये देखें इसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद MTK का टैब है, मीडियाटेक के जितने भी फ़ोन्स हैं इनका ये देख लें सारा फंक्शंस वगैरह इन्होंने दिया हुआ है कि आप ब्रांड वाइज भी चल सकते हैं, प्रोसेसर वाइज भी चल सकते हैं, मॉडल वाइज भी चल सकते हैं, और फर्मवेयर वगैरह बैकअप करना, रीड करना, IMEI, FRP, स्क्रीन लॉक, ये सारी चीज़ें तो दी भी तो हैं, बट मैं कोशिश करूँगा आइंदा थोड़ा सा टाइम निकाल के एक एक टैब के ऊपर काम करके, स्पेशली जो है मीडियाटेक, SPD और क्वालकॉम के ऊपर काम करके आपको चेक करवाऊँ। नोकिया का भी एक अच्छा टैब इन्होंने दिया हुआ है, तो साथ साथ देखेंगे कि ये कितना सक्सेसफुल है। इस हिसाब से तो अच्छा है कि लाइफ टाइम एक्टिवेशन है, कोई इसकी एक्सपायरी नहीं है, कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आगे कंपनी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखती है तो वक्त आने में पता चलेगा, बट इस वक्त जो इन्होंने सिनेरियो दिया उस हिसाब से अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, ठीक है। इसी तरीके से देखें क्वालकॉम का टैब है, ये मीडियाटेक का आपको सारा टैब मैंने एक एक एक्सप्लोर करके दिखा दिया है। तो इसके बाद देखेंगे अगर आप नेक्स्ट आपको ये देखिए IMEI रिपेयर और ये सारी चीज़ें, अच्छा इंटरफेस है मीडियाटेक का भी। नेक्स्ट देखें क्वालकॉम टैब पे आते हैं, तो क्वालकॉम टैब पे भी इसी तरीके से आपको कनेक्शन मॉड्स दिए हुए हैं, ब्रांड वाइज, मॉडल वाइज, ठीक है, और यहाँ से आप ब्रांड चूज़ कर सकते हैं, ब्रांड का मॉडल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्शन मॉड बता दिए गए हैं कि किस मॉड पे, ADB मॉड पे, EDL, फास्ट बूट, किस मॉड पे रख के आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। नीचे स्टैंडर्ड टैब्स हैं और FRP, स्क्रीन लॉक, हार्ड रीसेट, ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन जो हमें एक आम रिक्वायर होती है एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, वो सारा इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग चीज़ के इन्होंने देखें SPD, क्वालकॉम और मीडियाटेक तीनों इंटरफेस, यानी नेक्स्ट SPD का इंटरफेस भी दिया हुआ है, यानी स्पेक्ट्रम प्रोसेसर के ऊपर भी आप अच्छा काम कर सकेंगे इस डोंगल को लेकर। वरना देखें CM2 अपने दौर की तो फेमस तरीन वीडियो है, डोंगल है, बट वो क्वालकॉम के ऊपर काम नहीं करती। ये देखें ये SPD का इंटरफेस, इसमें आप SPD की प्रोसेसर्स की लिस्ट है, इन प्रोसेसर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी नीचे स्टैंडर्ड मेन्यू उसी तरीके से कि आप FRP, स्क्रीन लॉक, हार्ड रीसेट, IMEI रिपेयर, फ्लैशिंग, पैक फ्लैशर के ज़रिए डिफरेंट मॉड के ऊपर, डाइग मॉड के ऊपर, फ्लैश मॉड के ऊपर ये सारे ऑपरेशन जो है ऑपरेट किए जा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। इसी तरीके से देखिए ओप्पो का एक टैब बना हुआ है, ओप्पो के अंदर भी इस तरीके से इन्होंने ब्रांड्स वाइज काफ़ी सारे मॉडल्स दे दिए हैं यहाँ पे, तो इन मॉडल्स के ऊपर भी आप काम कर सकेंगे। मोस्टली ये सारे क्वालकॉम के मॉडल्स हैं, तो आप क्वालकॉम टैब से हैंडल कर लें या ओप्पो टैब से कर लें, एक ही बात है। नई क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। इसमें ये देखें सारे फीचर्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, फ्लैश में एक नई चीज़ OFP, ओप्पो जो है का जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर आता है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हैं, अपडेट फाइल से भी आप फ्लैश कर सकते हैं, रॉ प्रोग्रामर से भी कर सकते हैं। फ्लैशिंग के 3 सिनेरियो इन्होंने दिए हुए हैं और अच्छे हैं, ठीक है, यानी ओप्पो के फ़ोन के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। बट जाहिर सी बात है ओप्पो के ज़्यादातर फ़ोन ऑनलाइन होते हैं तो फिर उसको उसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टैब इसमें ओप्पो के बाद वीवो का एक टैब इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, आइकन्स के साथ। वीवो में भी उसी तरीके से ज़्यादातर यहाँ पे क्वालकॉम के फ़ोन्स हैं
क्वालकॉम के फ़ोन्स, उनके मॉडल, उसका इंटरफेस स्टैंडर्ड उसी तरीके से जैसे बाकियों का। तो अच्छी अरेंजमेंट इन्होंने दी है, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाया है, यानी न्यू जो काम करने वाले हैं सॉफ्टवेयर की दुनिया में, मेरे हिसाब से उनके लिए ये डोंगल बेस्ट रहेगी। बट हमने इसका भी फेलियर और सक्सेस भी देंगे। देखें MI के फ़ोन्स के काफ़ी सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं और इसका भी स्टैंडर्ड इंटरफेस इसी तरीके से आपको सारे ये कनेक्शन मोड और मेन मेन्यू वगैरह उसके अंदर कंट्रोलिंग फीचर्स दिए हुए हैं। MI के बाद ZTE का एक टैब आएगा, इसी तरीके से नोकिया का एक टैब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लोर करके दिखा दूँ। ZTE ये भी फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चलता है, ये फ़ोन एक ब्रांड है बड़ी, और इसमें भी ये देखें इसी तरीके से। फिर नोकिया का टैब है। नोकिया के अंदर जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी है मुझे कि ये लूमिया फ़ोन को भी सपोर्ट करता है, ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन्स को भी आप इसके ज़रिए फ्लैश वगैरह कर सकेंगे। ये देखें, ये तो एंड्रॉयड नोकिया के फीचर्स हैं सारे, और नेक्स्ट आपको लूमिया का टैब भी इसके साथ ही नोकिया के साथ नज़र आएगा। तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के हर तरह के फ़ोन लगा कर आपको प्रैक्टिकली ऑपरेट करके दिखाऊं, और अगर इस डोंगल में कुछ खामियां हैं तो वो भी आपसे डिस्कस करूँगा, ताकि जो अगर इंटरेस्टेड है इस डोंगल को लेने में तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान कितना कर सकती है या हो सकता है ना करिए, तो वक्त ही बताएगी। देखिए, ये लूमिया का टैब है, लूमिया में भी आप उसको FFU फाइल दे के फ़्लैश वगैरह कर सकते हैं और सारा काम जो है ये किया जा सकता है इसमें। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको बाकी टैब्स भी आपको दिखा देता हूँ। सैमसंग का टैब इन्होंने दिया हुआ है। सैमसंग टैब के ऊपर भी इसी तरीके से ये डिफरेंट मॉड्स ऊपर दिए हुए हैं, डाउनलोडिंग मॉड, इस पर कौन कौन से ऑपरेशन आप कर सकेंगे, फ्लैशिंग इंटरफेस दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी चीज़ें इसी तरीके से। इसके नीचे फिर सोनी का इंटरफेस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, सोनी इंटरफेस के ऊपर भी आप सोनी एक्सपीरिया के फ़ोन्स को हैंडल कर सकेंगे, और इसी तरीके से नीचे ब्लैकबेरी का है और ब्रॉडकॉम। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं नए यूज़र्स के लिए जिनको CPU आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि ये प्रोसेसर मीडियाटेक की क्वालकॉम है। तो इन्होंने जो है टैग लगा कर उस ब्रांड का और उसमें सारे मेन्यूज़ और मॉडल्स की लिस्ट दे दी है, तो नए काम करने वालों के लिए तो काफ़ी आसानी होगी है। बट जो पुराने हैं वो तो अंडरस्टूड सी बात है, इस लेवल पे उनको मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन कर देता हूँ कि कोई भी ब्रांड आ जाए परेशानी की कोई बात नहीं है, आप हैंडल कर सकते हैं। बट न्यू कमर्स के लिए आई थिंक कि ये डोंगल बेस्ट साबित होगी। तो ये था जी थोड़ा सा आपको अबाउट एक्वा डोंगल के बारे में बताना कि एक्वा डोंगल का इंटरफेस किस तरह का है, किस तरह के कंट्रोल मेन्यू दिए हुए हैं। तो जिनको तो लगता है कि ठीक है, तो प्राइस भी इसकी कम है, आई थिंक 10,000 के आगे पीछे है। और ये देखें, आप इसका मॉड भी चेंज कर सकते हैं, डार्क मॉड की बजाय लाइट मॉड पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें भी साथ साथ मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो होप के इंटरफेस आपको अच्छा लगा होगा इसका, बाकी डोंगल्स के मुकाबले में अच्छा है, कलरफुल सा है, यूज़र फ्रेंडली है। बाकी चीज़ें भी साथ साथ आप टाइम निकाल के खुद चेक कर लीजिएगा। तो होप के कुछ बातें समझ आ गई होंगी, आगे इसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होऊंगा। इस डोंगल के एक एक टैब एक एक ब्रांड के साथ हम मुख्तलिफ सेट लगा के प्रैक्टिकली अटैम्प्ट करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये फेल होता है, कितना बेहतर है बाकी डिवाइसेस से। अगर तो सक्सेस रहा तो फिर डेफिनेटली इसको भी सिलेबस में कोर्स में ऐड करने की कोशिश की जाएगी, और बाकी डिवाइसेस जो इससे बेटर हैं वो तो कंटिन्यूसली रहेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं जी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।